ये कहते हैं कि युग बदल रहा है तो मुद्रा को बदलने की जरूरत है। ये कहते हैं कि युग बदल रहा है, मुद्रा को बदलने की जरूरत है। और अगर युग के बदलने से बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो भाई तुम्हारी सोच को बदलने की जरूरत है, तुम्हारी सोच को बदलने की जरूरत है। इसी के साथ आदरणीय वरिष्ठ शिक्षक, निर्णायक मंडली, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, शुभ संध्या। मैं कैडेट यशवीर सिंह कोतवाल जैन सदन की ओर से दिए गए विषय केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी तथा कागजी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी से पूर्ण रूप से असहमत होकर इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक विविधताओं का देश है, लेकिन इन विविधताओं के बीच भी भारत के नागरिकों में एक समानता है, वह है कागजी मुद्रा। लेकिन केंद्रीय बैंक की एक नई स्कीम तो सुनिए, CBDC यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके चलते हम अपनी भौतिकी मुद्रा को आभासी मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कागजी मुद्रा को ई मुद्रा के रूप में, जिससे मेरे पक्षी मित्र उसी कागजी मुद्रा को विलुप्त करने की बात कर रहे हैं, जिसे आज भी 75% भारतीय अपनी पॉइंट ऑफ सेल यानी रोजमर्रा के लेन देन में इस्तेमाल करते हैं। ये उसी कागजी मुद्रा को विलुप्त करने की बात कर रहे हैं, जिसे आज भी बच्चे, बूढ़े और जवान इतनी सरलता से उपयोग कर सकते हैं कि आप पूछो मत। अरे अब आप खुद ही सोचिए कि एक 10 वर्षीय बालक को दुकान से जाके कुछ लाना हो तो वह कौन सी मुद्रा का उपयोग करेगा, कागजी मुद्रा या केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की ई मुद्रा? इसका उत्तर इतना ही आसान है जितना कि कागजी मुद्रा का उपयोग। और तो मैं श्रोतागणों और निर्णायकों को यह भी बताना चाहूंगा कि भारत में 60% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से 25% लोगों के पास तो आज भी उपयोगकर्ता आईडी, इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा तो है ही नहीं। तो ये लोग डिजिटल करेंसी का लाभ कैसे उठा पाएंगे? और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत में 99% लोगों के पास अपना अपना बैंक खाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए इस केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी का क्या लाभ? और ये जो मेरे पक्षी मित्र इस केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की सुरक्षा पर इतना कूद रहे हैं, तो मैं उन्हें इस बात से अवगत करा दूं कि पिछले 2 वर्ष में ऑनलाइन घोटालों में 14% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें कुल 10 लाख से भी अधिक मामले दर्ज किए गए और इसका कुल खर्च 5,000 करोड़ आया है। 5,000 करोड़। क्या केंद्रीय बैंक हमें इसकी सुरक्षा की आश्वासन दे सकता है? अरे ये क्या हमें इसकी आश्वासन देंगे? ई मुद्रा के तो चलन में आते ही सरकार ने इनकी नाक के नीचे से चुनावी बॉन्ड के तहत 8,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। 8,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। और इनका कहना तो सुनिए कि ई मुद्रा के लेन देन एक क्षण में एक खाते से दूसरे खाते में हो सकती है। और सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ये इसके नकारात्मक प्रभाव पर भी जोर डालें। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी एक क्षण का फायदा उठाकर न जाने कितने बच्चे अपने माता पिता के आईडी बनाकर, आईडी पासवर्ड लेकर ऑनलाइन गेम्स, फैंटेसी एप्स, ऑनलाइन वेबसाइटों पे न जाने कितना ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर इनकी ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा इतनी ही प्रभावशाली है तो आज तक सिर्फ क्यों 9 ही देशों ने इसका आरंभ किया, जिनमें से 3 देश इक्वाडोर, एल सल्वाडोर और फिनलैंड ने तो इसको विपरीत कर इसको नकरा दिया। और मेरे पक्षी मित्रों को तो ये भी कहना है कि नोट फट जाते हैं और फिर नोटों के बनावटी में पेड़ काटे जाते हैं। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहूंगा कि जब हमारे नोट फटते हैं तो बैंक हमें ये सुविधा देता है कि हम अपने फटे हुए नोटों को नए नोटों से बदलवा सकें। और जहां तक रही बात पेड़ कटने की, ये बता देना चाहता हूँ कि नोट पेड़ों से नहीं बल्कि एक खास प्रकार की रुई से बनते हैं, जिसे भारत में बाहर से मंगवाया जाता है। और कागजी मुद्रा का सबसे बड़ा मूल्य ये है कि ये हमें गोपनीयता का आभास करवाता है, गोपनीयता। जबकि ई मुद्रा के लेन देन के दौरान ग्राहक और प्राप्तकर्ता के बीच के ब्यूरो न जाने कितने ही अनधिकारित वेबसाइटों पर चला जाता है, जिससे आजकल के हैकर्स उसका उपयोग हमारे ही खिलाफ कर देते हैं। अंत में अपने वाणी को विराम देने से पूर्व मैं यही कहना चाहूंगा कि देश मेरा, सरकार मेरी और मेहनत मेरी। कि देश मेरा, सरकार मेरी और मेहनत मेरी, तो क्यों मेरी राशि पर किसी और का अधिकार, क्यों मेरी राशि पर किसी और का अधिकार? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। काफी अच्छा बोला कैडेट यशवीर ने, मगर अब